बहुत ही अफसोस की बात है। तुम्हें आंटी को नहीं बताना चाहिए था, पता है? अच्छी तरह से जानती हो तुम आंटी को। बेचारे की अभी 2-4 दिन पहले ही शादी हुई थी। खुशी से ही रह लेता वो। माँ को धोखा देते। उनकी आंखों में धूल झोंक के खुशियां मनानी थी उन्होंने। और फैसल ये शादी करवाई किसने? उसी माँ ने करवाई है ना जिसको अपनी खुशियों का दुश्मन समझ रहे हैं। देखो, शादी के बाद कुछ बातें माँ से छुपानी पड़ती हैं और कुछ बातें अपनी बेगम से। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि कोई किसी की आंखों में धूल झोंक रहा है। मकसद तो सिर्फ ये होता है कि मामला साथ साथ चलते रहे। हाँ, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है सारे मामला साथ साथ चलाने का। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जब भी तुम्हारे भाई के बारे में बात करूंगा तुम मुझे ही टारगेट बना लोगी। हाँ, तो अगर आप बात बात पे मन्नत की हिमायत करेंगे ना तो मैं बोलूंगी। इतनी भी कोई मजलूम नहीं है वो जितनी आप उसे समझ रहे हैं। एक नंबर की चालाक लड़की है वो। मुराद भाई को ढील देती ना तो उसे लेके अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा अम्मी का और हम बहनों का, कभी सोचा है आपने ये? अम्मी के बुढ़ापे का इकलौता ही सहारा है मुराद भाई। अम्मी की भी मजबूरी है उन्हें साथ रखना फैसल। मजबूरी नहीं, खुदगर्जी। सही है। खुद गर्जी है ना तो खुद गर्जी ही सही है। वैसे भी भाई आजकल के जमाने में हर कोई अपनी भलाई के बारे में सोच रहा लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी खुदगर्जी से काम ले। है। मैं ऐसा भी आ रही हूँ।